हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। और मैं हूं एस के अग्रवाल। और आज अपन इस पार्ट के अंदर अपन लेके आए हैं कि जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर था, उसमें अपन ने जो 50 क्वेश्चन है उसके बारे में पहले अपन ने बात की भी थी। अभी अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है वो अपन जो अगले क्वेश्चन है 51 से लेकर उन क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो ये जो क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन अपने उन स्टूडेंट्स के लिए या उन साथियों के लिए हैं जो अभी हाल ही में आरपीएससी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है बॉटनी सब्जेक्ट की, अपने सब्जेक्टिव पेपर के अंदर जो बॉटनी के क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो लास्ट एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। तो ये जो वीडियो है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो लास्ट तक बने रहिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। पी प्रोटीन आर फाउंड इन, तो अपन पी प्रोटीन की बात करें तो पी प्रोटीन जो है वो अपने को देखने को मिलती है कंपेनियन सेल। और कंपेनियन सेल्स किसकी सेल्स की पार्ट है, तो ये अपन कहेंगे फ्लोएम का पार्ट है या फ्लोएम की सेल है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओव्यूल ऑफ साइकस इज, तो इसका साइकस का जो टाइप है या ओव्यूल का टाइप है साइकस के अंदर, तो वो आ जाएगा ऑर्थोट्रोपस। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी, ऑर्थोट्रोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लैम्प कनेक्शन आर फाउंड इन, तो ये इसमें जो है वो सभी फंजाई के क्लासेस दी गई है, उनके अंदर अपन बात करेंगे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बेसिडियो माइकोटिना। क्योंकि जो क्लैम्प कनेक्शन है वो एक मेथड है जिसके अंदर जो हाइफी है या माइसीलियम है, सिंगल न्यूक्लिएटेड है, उनको अपन क्या करते हैं डाइकैरियोटिक कंडीशन में कन्वर्ट करते हैं कि प्रत्येक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाए। तो इस प्रकार का जो एक मेथड है उस मेथड को हम बोलते हैं क्लैम्प कनेक्शन, और इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगार अगार इज ऑप्टेन फ्रॉम, तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो काफ़ी समय से चलता आ रहा है या पूछा भी जाता है। तो अगार जो है वो एक जिलेटेनियस सब्सटेंस है जो किसी भी लिक्विड मीडियम को सेमी सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है, और ये अपने एल्गी की जो रेड एल्गी है उससे ऑप्टेन की जाती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 55 कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन स्टेम ऑफ, तो ये जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर बंडल जो हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं। तो उनके बारे में अपन देखें तो जो नेक्टेंथिस है उनके जो स्टेम हैं उनके जो कॉर्नर हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो राइट आंसर आ जाएगा बी, निक्टेंथिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाट डिजीज ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड, तो वाट डिजीज जो है वो पोटैटो के अंदर किसके द्वारा कॉज की जाती है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। तो इसका राइट आंसर क्या है, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 नंबर। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट वॉज, तो सबसे पहले जो ट्रांसजेनिक प्लांट है वो बनाया गया था, तो उसकी अपन बात करें टोबैको। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विनेगर इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ, तो विनेगर जो है वो किसकी सहायता से बनाया जाता है, तो वो बैक्टीरिया अपना है एसिटोबैक्टर नामक बैक्टीरिया से। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय, ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है नोल एंड रुस्का। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मोस्टली एग्ज़ाम में हमेशा रिपीट होते हैं और हमेशा हर एग्ज़ाम के लिए वो क्या होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सभी क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन। एंथर ऑफ विच प्लांट वॉज फर्स्ट यूज्ड
फॉर हैप्लॉइड कल्चर। तो कौन से ऐसे प्लांट का एंथर था जिससे फर्स्ट टाइम हैप्लॉइड प्लांट को प्रोड्यूस किया गया था प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा। तो अपन इसकी बात करें तो एंथर के साइज के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले जो है वो धतूरा इनोक्सिया जो है उस प्लांट की जो एंथर है उसका सबसे पहले कल्चर किया गया था हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन के लिए। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, पेंटोजाइलोन वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाई। जो पेंटोजाइलोन जो है वो सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया था? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बिरबल साहनी। बिरबल साहनी ने रिपोर्ट किया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन। तो कोसेंट्रिक जो वेस्कुलर बंडल है वो किसके स्टेम में देखने को मिलता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ड्रेसिना। तो ड्रेसिना जो है वो इसका राइट आंसर है जिनके अंदर कोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर के रूप में कौन सा ऑप्शन जो है या मेंबर जो है वो यूज में लिया जाता है? तो इनमें से अपन बात करें तो जो एजोला टेरिडोफाइटा है उनके अंदर कुछ नाइट्रोजन फिक्सेसिंग जो ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर है वो देखने को मिलते हैं। इसलिए जो एजोला है वो एक्ट एज ए बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज में लिया जाने वाला एक टेरिडोफाइटा का मेंबर है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनकी बात करें तो ऐसे मेंबर जो प्लांट के इनिशियल की बात करें अपन तो उनमें सभी मेंबर आ जाएंगे। तो 64 के अंदर राइट आंसर आ जाएगा डी, जिसमें एनाबिन आ जाएगा, क्लेमाइडोमोनास आ जाएगा और स्पायरो गायरा आ जाएगा। क्योंकि सभी क्या है, एक प्रोड्यूस करने वाले या ऑटोनोमस या अपन कहें सबसे पहले कि सेल्फ अपना फूड का जो फॉर्मेशन है वो कर सकते हैं या फोटो सिंथेटिक मेंबर हैं। इसलिए ये सभी कैसे हैं, फाइटो प्लांक्टन्स हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन 65। तो 65 की अपन बात करें, हेट्रोसिस्ट इज टर्मिनल इन। तो हेट्रोसिस्ट जो है वो क्या है, एक जो सोमेटिक सेल है जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उनके अंदर जो सोमेटिक सेल है उसी में ही एक मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन होने के कारण से उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो कैपेसिटी है वो डेवलप हो जाती है। तो हेट्रोसिस्ट जो है वो तो पाई जाती है, लेकिन हेट्रोसिस्ट जो है वो टर्मिनल किसके ऊपर पाई जाती है? सबसे टॉप पर जो हेट्रोसिस्ट देखने को मिलती है उसका एग्जाम्पल जो है अपन वो है ग्लियोट्राइकिया। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा सी। और ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 65। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच प्लांट रूट आर मेडिकली इम्पोर्टेंट। क्योंकि हमेशा एक क्वेश्चन जो है वो मेडिसिनल प्लांट है या इकोनॉमिकल प्लांट है उनमें से बनता है। तो यहाँ पर जो पूछा है कि ऐसे कौन से प्लांट्स की रूट है जो मेडिकली यूज में ली जाती है, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर आ जाएगा रावल्फिया सर्पेंटाइना की रूट। राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच सब्सटेंस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जर्मिनेशन ऑफ फोटोब्लास्टिक सीड। तो फोटोब्लास्टिक सीड के लिए या फोटोब्लास्टिक जो सीड हैं उनके जर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल जो कंपोनेंट है या सब्सटेंस है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फाइटोक्रोम, क्योंकि इसमें लाइट की प्रेजेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर लाइट को एब्जॉर्प्शन करने के लिए पाया जाता है फाइटोक्रोम। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम इज नॉट अलाइव फ्रॉम फिजियोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू। इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है फ्लोएम का
जो फिजियोलॉजिकली क्या है, लाइव नहीं है या जीवित नहीं है। तो उसमें से अपना राइट आंसर आ जाएगा फाइबर सेल। तो ऑप्शन ए, ये कैसी है, डेड सेल का पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 की बात करें। मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट टाइम इन सेम फ्लावर इज नोन एज, कि सेम प्लांट जो है उसके ऊपर जो एंथर और स्टिग्मा है उनकी मैच्योरेशन में क्या देखने को मिलता है, डिफरेंस देखने को मिलता है। तो उस प्रकार के जो फिनोमिना है उसे अपन क्या कहेंगे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, डाइकोगेमी। तो इसका राइट आंसर है डी, डाइकोगेमी। ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइटोक्रोम इज फाउंड इन। अब फाइटोक्रोम जो है वो देखा जाए तो सभी जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं उन सब में देखने को मिलता है, एल्गी, ब्रायोफाइटा और फ्लोरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिले इन सेनेसेंस। तो सेनेसेंस में डिले करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सा होता है, साइटोकाइनिन हार्मोन होता है। और साइटोकाइनिन का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑप्शन सी, काइनेटिन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा साइटोकाइनिन या काइनेटिन। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 72, इन कोकस न्यूसीफेरा विच टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज फाउंड। तो जो ये ऑप्शन जो है एंडोस्पर्म का, जो कोकस के अंदर मोस्टली पूछा जाता है न्यूसीफेरा के अंदर, तो ये जो है वो एंडोस्पर्म है वो है न्यूक्लियर टाइप का। जिसमें राइट आंसर आ जाएगा ए, न्यूक्लियर, एक लिक्विड फॉर्म के अंदर देखने को मिलता है एंडोस्पर्म। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन 73, इन विच प्लांट कैम्बियम इज एब्सेंट। अब नॉर्मल सी बात है, कैम्बियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट स्टेम। अपन यहाँ पर बात करें कि जो ऑप्शन ए है बरगद, बयान, सी मैंगो, डी नीम, और ऑप्शन जो बी है वो है शुगर कैन, मोनोकोट्स है। और मोनोकोट्स के अंदर जो है वो कैम्बियम एब्सेंट होता है और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी एब्सेंट होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका आ जाएगा बी, शुगर कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन विच ग्रोथ पीरियड ऑफ प्लांट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर अबाउंडेंट। मतलब ऐसी कौन सी ग्रोथ पीरियड होता है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मैक्सिमम अमाउंट में देखने को मिलते हो। तो उसके ऑप्शन देखें, सेनीसेंट फेज, जर्मिनेशन, फ्रूट डेवलपमेंट एंड सीड डेवलपमेंट। अब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिशन है या जो स्टोर मटेरियल है उनको अपन स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करें, कि वो पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स या मॉलिक्यूल्स हैं या सब्सटेंस है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है या प्रोटीन्स हैं, उनको वो जो है यूज में ले सके। तो सबसे ज़्यादा जो रिक्वायर है वो पड़ती है जब सीड जो है वो जर्मिनेट होता है। तो जर्मिनेशन के दौरान जो कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या लिपिड है वो क्या करती है, एक्ट एज ए न्यूट्रिशन के रूप में वर्क करते हैं। तो वो कब करेंगे, जब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के द्वारा उनको डिग्रेड किया जाएगा या सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर उनको कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये जो कंडीशन है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की मैक्सिमम अमाउंट के अंदर देखने को मिलती है सीड जर्मिनेशन के अंदर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच फैमिली एक्जाइल प्लेसेंटेशन इज फाउंड। तो जो एक्जाइल प्लेसेंटेशन है, प्लेसेंटेशन के काफ़ी टाइप्स हैं, इनमें से प्लेसेंटेशन में से भी हमेशा एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इसमें अपन देखिए एक्जाइल प्लेसेंटेशन जो है वो किस में देखने को मिलता है, तो उसका राइट आंसर आ जाएगा मालवेसी जो फैमिली है उसके अंदर देखने को मिलता है। राइट आंसर आ जाएगा इसका ए। अब अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 76, हाउ मैनी सेंटर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चरल प्लांट्स वर रिकॉग्नाइज्ड बाय वेविलोव इन 1935। तो जो वेविलोव ने 1935 के अंदर कितने रिकॉग्नाइजेशन सेंटर को देखा था,
तो उनकी अपन बात करें तो उसका 76 के अंदर राइट आंसर आ जाएगा सी, मतलब 12 है। तो इसके कितने सेंटर को रिकॉग्नाइज किए थे? 12 सेंटर को रिकॉग्नाइज किए थे। अब अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 77, द फ्लोरोसेंस इन वीट प्लांट इज। ये क्वेश्चन भी काफ़ी क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो वीट का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो किस प्रकार का होता है। तो ये हमेशा स्पाइक प्रकार का होता है। एक सिंपलेस्ट एक लीनियर स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर स्मॉल फ्लावर्स और स्मॉल जो ग्रेन है वो डेवलप होते हैं एक लीनियर स्ट्रक्चर के ऊपर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, वन ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूस प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम एमाइलेज इन व्हीट सीड। तो अपन बात करे थे जो सीड जर्मिनेशन है उसके अंदर सबसे पहले जो एंजाइम है वो कौन सा प्रोड्यूस किया जाता है? जिब्रेलिक एसिड। और जिब्रेलिक एसिड जो है वो कौन से एंजाइम को इंड्यूस करता है? तो वो करता है एमाइलेज को। और एमाइलेज जो है एमाइलोपेक्टिन को क्या करता है? एमाइलोज को या एमाइलोपेक्टिन को क्या करता है? तोड़ता है या एमाइलेज को तोड़ता है। दोनों जो क्या है वो स्टार्च के पार्ट है या कार्बोहाइड्रेट को डिग्रेडेशन करते हैं जिनके कारण से शुगर का फॉर्मेशन होता है या सिंपलेस्ट शुगर का फॉर्मेशन होता है जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है या सीड जर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जिब्रेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर अकर इन। तो जो फोटोलाइसिस की अपन बात करें कि वाटर का टूटना, और वाटर जब टूटता है प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसलिए अपन इसे बोलते हैं फोटोलाइसिस। और फोटोलाइसिस जो है वो एक लाइट रिएक्शन का इनिशियल पार्ट है जो फोटो सिस्टम सेकेंड के अंदर देखने को मिलता है। और जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है तो उससे क्या बनते हैं? प्रोटॉन निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइट रिएक्शन के जेड स्कीम के अंदर एंटर कर जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फोटोसिंथेसिस। और इसके अलावा इसमें पूछा जाता तो कौन से सेंटर पे? फोटो सिस्टम के सेकंड सेंटर पे, जिसमें कितने नैनोमीटर का रिएक्शन सेंटर होता है? 680। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटर प्रोटीनेसियस ऑफ वायरस इज कोल्ड। जो वायरस का आउटर लेयर जो कोट है उसे अपन क्या बोलते हैं? ये सीधा सा क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट है, कैप्सिड कहते हैं। तो राइट आंसर इसका आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर फाउंड इन। तो ये जो सब ट्रॉपिकल हैं इस प्रकार के जो फॉरेस्ट है इनमें से क्वेश्चन हमेशा एक बनता है या हर एग्जाम में पूछी जाती है। जिसका राइट आंसर जो है सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर फाउंड इन। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट? तो ये आ जाएगा पचमंडी। तो इसका राइट आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 82, द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी इकोसिस्टम हो और नेचुरली प्रेजेंट हो जहाँ बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट है वो देखने को मिलता हो, लेकिन यहाँ पर अपन क्या करते हैं एक आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो इसका राइट आंसर या ऑप्शन अपन देखें पहले 82। 82 में दे रखा है ऑप्शन टुंड्रा, फॉरेस्ट, एक्वेरियम और डेजर्ट। तो जो आर्टिफिशियल की अपन बात करें कि आर्टिफिशियल अपन ऐसी कंडीशन मेंटेन करें कि जो ऑर्गेनिज्म को कैसा लगे, एक नेचुरली देखने को लगे या वो अपनी कम्युनिटी के रूप में या अपन वो सर्वाइव कर सके उस सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर अपन ये नेचुरल है टुंड्रा, फॉरेस्ट, डेजर्ट। तो लेकिन यहाँ पर जो एक्वेरियम है जहाँ अपन फिश वगैरह को अपन क्या करते हैं रखते हैं, तो ये जो ऑप्शन है एक आर्टिफिशियल बनाया गया इकोसिस्टम है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, द कैरेक्टर्स कंसिडर्ड इन कम्युनिटी स्ट्रक्चर। कि कम्युनिटी स्ट्रक्चर के अंदर कितने कैरेक्टर्स को अपन कंसिडर कर सकते हैं? तो इसमें मैक्सिमम जो है वो राइट आंसर आ जाएगा 4। तो सीधी सीधी सी है कि कम्युनिटी को अपन डिफाइन करते हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया होनी चाहिए और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। इसके अलावा सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म होने चाहिए और क्या हो, चौथी कंडीशन हो कि वो नेचुरली उस एरिया के अंदर प्रेजेंट हो। तो उसे अपन क्या कहेंगे? कम्युनिटी के क्राइटेरिया के अंदर अपन रखते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन,
84 इन एंजियोस्पर्म गेमेटोफाइटिक जनरेशन इज। तो एंजियोस्पर्म में सीधी सी बात है, गेमेटोफाइटिक जो है वो ना के बराबर होती है, सिर्फ एक शॉर्ट लाइफ होती है जहाँ पे जो फ्लावर हैं वो बनते हैं, फ्लावर के अंदर गैमेट्स बनते हैं और गैमेट्स में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और वापस से कैसी हो जाती है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर या डिप्लॉयड लाइफ वापस स्टार्ट हो जाती है, या स्पोरोफाइटिक की लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर अपन एंजियोस्पर्म में बात करें कि गैमेटोफाइटिक जो जनरेशन वो कैसी होती है, हमेशा एकदम माइनर या शॉर्ट लाइव्ड होती है। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, विच टाइप ऑफ पोली एम्ब्रियोनी इज फाउंड इन पाइनस। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। पहली बात तो नॉर्मल मेमोरी पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा जिम्नोस्पर्म है जिनके अंदर पोली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि किस टाइप की पोली एम्ब्रियोनी जो पाइनस में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार की देखने को मिलती है, क्लीवेज से और जो सोलेनम टाइप है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आएगा सी, बोथ क्लीवेज एंड सोलेनम टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा लिनियस, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्लेस्टोगेमी इज प्रेजेंट इन। तो क्लेस्टोगेमी क्या होता है कि सेल्फ पोलिनेशन का एक मेथड है कि कोई भी फ्लावर है वो क्लोज रहे और उसी के अंदर जो है वो पोलिनेशन देखने को मिलता हो, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता हो। तो ये एग्जाम्पल पूछा है इसमें क्लेस्टोगेमी का, तो एग्जाम्पल इसमें दे रखा है ए कॉमेलिना। तो ये राइट आंसर आ जाएगा ए कॉमेलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, वेयर वी कैन डिफाइन स्टोमियम। अब ये स्टोमियम जो टर्म है इसका मतलब है कि कोई भी जो एंथर है या जो स्टेमन है, स्टेमन की कोई भी ऐसी खांच या सेल्स जिसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स है वो निकलते हो, या उस लाइन के फटने के कारण से वो निकलते हो पोलन ग्रेन्स, या अपन कहें ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसी जगह जहाँ पर क्या होता है, स्टेमन का डेहिसेंस होता है या पोलन ग्रेन्स का डेहिसेंस होता हो, यहाँ जहाँ से वो लेयर है वो टूटती हो और पोलन ग्रेन को रिलीज करती हो, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं अपन, स्टोमियम कहते हैं। तो स्टोमियम स्ट्रक्चर है वो किस में देखने को मिलती है, स्टेमन के अंदर देखने को मिलती है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 89, विच केमिकल इज यूज टू प्रिवेंट स्प्रोटिंग ऑफ बर्ड इन पोटैटो। तो ऐसी कौन से केमिकल है जो पोटैटो है या जो आलू है उसके अंदर जो बडिंग निकलती है या बडिंग के ग्रोथ को अपन सप्रेस करना चाहते हैं, सप्रेस करने के लिए या गोदाम में स्टोर करने के लिए, अपन गोडाउन के अंदर स्टोर करने के लिए लॉन्ग टाइम के लिए, तो ऐसे कौन से केमिकल का छिड़काव करते हैं जिसके कारण से उनमें बडिंग ना निकले। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हाइड्राजिड या हाइड्राजाइड, जो अपन इसकी ग्रोथ को इनिबिशन करता है या प्रिवेंट करता है। तो 89 में राइट आंसर आ जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन इन C3 प्लांट। तो यहाँ पर C3 प्लांट के अंदर जो केल्विन साइकिल है उसके अंदर स्टेबल प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, जो ये कॉमन सा क्वेश्चन है, हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आ जाएगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। विच मॉलिक्यूल इज द एनर्जी सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम सेकेंड। अभी मैंने फोटो सिस्टम पहले भी आपको बताया था कि फोटो सिस्टम सेकेंड जहाँ पर क्या होता है, वाटर का फोटोलाइसिस होता है, उसमें फोटो सिस्टम सेकेंड पाया जाता है। और फोटो सिस्टम सेकेंड का जो रिएक्शन सेंटर है उसमें कौन सा होता है, 680 नैनोमीटर का रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आयन इज कंसिडर्ड टू हैव इम्पोर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रोओस्मोसिस। तो इलेक्ट्रोओस्मोसिस को रेगुलेट करने के लिए जो आयन का एक्सचेंज होता है, उन आयन के एक्सचेंज के लिए कौन सा आयन एक्सचेंज है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा बी, पोटेशियम एंड क्लोराइड आयन के एक्सचेंज के कारण से।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन 93। इफ द रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट वैल्यू RQ वैल्यू इज 1 देन द सबस्ट्रेट। अगर RQ वैल्यू का जो मान है वो 1 है तो सबस्ट्रेट क्या होगा। और RQ वैल्यू के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि RQ क्या है, कि जो रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज अपॉन इनटेक ऑफ ऑक्सीजन वॉल्यूम, कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है और कितनी ऑक्सीजन वॉल्यूम है वो अपटेक की गई है। तो उसका जो रेशियो का जो मान है उसे अपन क्या बोलते हैं, RQ बोलते हैं। और कार्बोहाइड्रेट की अपन बात करेंगे तो जो रेशियो है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, PPP पाथवे इज इफेक्टिव इन प्लांट्स इज। तो जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है वो इफेक्टिव इन, तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के दो मेन रिजल्ट होते हैं, या वो इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि उसमें सबसे पहले तो बनता है 5 कार्बन का एक शुगर बनता है, इस शुगर का फॉर्मेशन होता है जो राइबोज है। और राइबोज है वो किस में यूज में आता है, किसी भी जो नॉर्मल सेल है या न्यू सेल है, यंग सेल है जिसमें DNA और RNA का सिंथेसिस किया जाता है, उसमें यूज आता है पेंटोज शुगर। तो यहाँ पर यंग सेल में, और इसके अलावा इसमें आता है सेकेंड प्रोडक्ट बनता है वो बनता है NADPH2। और NADPH2 है वो किसी भी सेल के डिटॉक्सिफिकेशन में यूज में आता है। जो प्रोक्सीसोम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उनके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज में आने वाला एक्टाइड एनर्जी के रूप में, तो वो प्रेजेंट होता है NADPH2। तो दोनों कंपोनेंट पेंटोज फॉस्फेट पाथवे और NADPH2 दोनों किस में बनते हैं, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये पाथवे जो है वो दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यंग सेल एज वेल एज मेच्योर सेल। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 95। विच साइट ऑफ ब्रांच ऑफ tRNA रिकॉग्नाइज द कोड ऑफ mRNA। कि tRNA की ऐसी कौन सी आर्म है या साइट है जो mRNA के जो कोडोन है उनको रिकॉग्नाइज करता है। तो सीधी सी बात है, tRNA की जो एंटी कोडोन जो ब्रांच है वो mRNA के कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एंटी कोडोन C। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 96। इन मोनोकोट प्लांट द गार्ड सेल शेप इज। अब कॉमन से अपन देखते हैं कि जब डाइकोट प्लांट्स की अपन स्टोमेटा पढ़ते हैं तो स्टोमेटा की जो शेप होती है वो स्टोमेटा के अंदर जो गार्ड सेल्स है, दो गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल की जो शेप है वो कैसी होती है, किडनी शेप्ड होती है डाइकोट्स के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है मोनोकोट्स प्लांट्स की गार्ड सेल्स की शेप कौन सी होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा डम्बल शेप्ड, या शेप की बात कर रहे हैं डम्बल शेप्ड। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 97। नेम द साइट ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर सेल ऑर्गेनेल से वो तो एब्सेंट होते हैं, लेकिन सेल ऑर्गेनेल की बजाय जो मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया में, वो मेम्ब्रेन अपने आप में एक इनर साइड के अंदर फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर, स्टेबल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। उस फोल्डेड स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, मीजोसोम बोलते हैं। और मीजोसोम के अंदर जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स या रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है वो देखने को मिलती है या उसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो 97 के अंदर राइट आंसर आ जाएगा इसका A, मीजोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु आइडेंटिफाइड द टू होस्ट ऑफ पक्सीनिया इन इंडिया। अब अपन पक्सीनिया की बात करें तो पक्सीनिया की जो डिजीज़ है या पक्सीनिया से या पक्सीनिया डिजीज़ है वो अपन देखें इसके दो होस्ट होते हैं। जो पहला प्राइमरी होस्ट है वो तो वीट है और सेकंड होस्ट है वो बर्बेरिस है। तो बर्बेरिस और वीट दोनों इसके क्या है, अल्टरनेटिव होस्ट है। तो इसकी जो डिस्कवरी है, आइडेंटिफाई है, वो किसने किया था, केसी मेहता। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा C। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 98। तो इसके दो होस्ट है वो कौन से है, पहला वीट है और सेकेंडरी कौन सा है, बर्बेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 की बात करें, विच फ्लोरिंग हार्मोन इज रेस या विच
फ्लोरिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन द प्लांट आफ्टर कोल्ड ट्रीटमेंट। अब कोल्ड ट्रीटमेंट देने के बाद अगर किसी प्लांट में फ्लोरिंग देखने को मिलती है तो उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, वर्नेलाइजेशन। तो यहाँ पर पूछा है कि कोल्ड ट्रीटमेंट देने के बाद में कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होगा, तो अपन सीधी सी बात है उसका राइट आंसर आ जाएगा वर्नेलिन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। लास्ट और अपना 100 क्वेश्चन, इन विच प्लांट कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड एज हेमी सेल्यूलोज। हेमी सेल्यूलोज जो है वो किसके रूप में स्टोर्ड होती है, या इन विच प्लांट कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड एज हेमी सेल्यूलोज। हेमी सेल्यूलोज जो है वो किसके रूप में, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्राइगोनेला, कॉफ़ी, ल्यूपिन, ऑल ऑफ दीज, तो सभी के रूप में होता है स्टोर। तो यहाँ इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। तो इसी का अपन 100 क्वेश्चन के बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो अपने अगले या नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन लेके आएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स या जो फ्रेंड्स हैं वो बॉटनी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिसके कारण से उनको टाइम टू टाइम जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। कंटिन्यू जितने भी पेपर हैं हर पेपर के अपन क्वेश्चन को अपन सोल्व करते जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।